जमशेद साहब, पाकिस्तान भर में पासपोर्ट की कमी का सामना है। मतलब पासपोर्ट के लिए साइलिन जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, मुश्किलात का सामना है। वो मतलब जो अर्जेंट था वो भी अब बात हफ्तों में चली गई है। जो 3 दिन में आता था उसकी बात भी अब हफ्तों में चली गई है, और जो रूटीन का था उसकी बात महीनों में पर चली गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी तादाद में यूथ है, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने काम काज के लिए जाना है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान इसमें क्यों कोताही कर रही है? वजह क्या है कि पासपोर्ट के लिए आम शहरी को परेशान किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए। क्या प्रिंटिंग मटेरियल का इशू है, प्रिंटिंग मशीन का इशू है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इशू है, स्टाफ की कमी का इशू है, ये कौन से इश्यूज़ हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जो बात हो रही है, वो ये कि वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया जाता है, वो ये है कि रोज़ाना कम से कम 40 से 50 हज़ार एप्लीकेशंस हैं पासपोर्ट्स की, जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ पासपोर्ट ऑफिसेज़ में मौसूल हो रही है, मंजूर मौसूल हो रही है। मौसूल हो रही हैं। अब होता ये है कि इन सारे उसमें आपके पास जो प्रिंटिंग की जो मशीनों की कैपेसिटी है वो ये नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार बना सकते हैं। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि ये रोज़ाना 30-20 हज़ार 20 से 25 हज़ार पेंडिंग भी हो रहे हैं। वो जो पेंडिंग है, पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि वो लोगों को मसाइल का सामना, चाहे वो अर्जेंट है, चाहे कुछ भी है। तो एक तो मेरा ख़्याल है कि अब जो खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि प्रिंटिंग जो मशीन है, कम से कम 40 से 50 प्रिंटिंग मशीन्स और मंगवा ली गई नहीं हैं, खरीद रही हैं, ले ली गई हैं, आ गई हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो काम शुरू कर देंगी। उनमें से 10 मशीनें उनकी इंस्टॉलेशन जो है डेस्कटॉप मशीनें वो कहलाती हैं प्रिंटिंग की, वो इंस्टॉलेशन हो रही है चंद दिनों में, वो काम शुरू कर देंगी। उसके बाद बाकी भी, तो ये अगले आने वाले 10-12 दिन हैं। उसके बाद ये जो पासपोर्ट का जो इशू है, मेरा ख्याल है जो आम आदमी को जो बाहर जाना चाहता है, या उनकी तजदीद का इशू है पासपोर्ट का, वो मामला किसी हद तक हल हो जाएगा। मैं सारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ अच्छा आ रही है जमशेद साहब, जिस उसका तरह अपडेट करना भी ज़रूरी है, नहीं, मेरा जिस तरह ख्याल है। आपने ये बात की है 40 से 50 हज़ार, बड़ी हाँ, तादाद है। हाँ, मतलब डेली अगर 40-50 हज़ार लोग एप्लीकेशन दे रहे जी, हैं, ये बड़ी तादाद है। जी, यकीनी तौर पर, क्योंकि इनके पास सिस्टम इतना बड़ा पहले मौजूद नहीं था। हुँ, शायद इससे पहले अगर देखें, अगर 5-7 साल पहले देखें, तो 40-50 हज़ार शायद पूरे महीने में आते हों, जी, जो अब आप डेली कह रहे हैं। तो जी, ज़ाहिर बात, आप मशीनें आप कह रहे हैं आ रही हैं या आ गई हैं, जी, जी, तो इससे आम जो पासपोर्ट हासिल करने वाला साहिल है, हुँ, उसका मसला हल हो जाएगा। हुँ, अच्छा, इस पर एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, इस पर भी थोड़ी-सी मैं आपसे बात करना हाँ, चाहता हूँ कि जी पाकिस्तानी देखें हालात की वजह से बाहर जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि जितनी बड़ी तादाद में हम आबादी बढ़ा रहे हैं और जितनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशआइन बात नहीं है कि हमारे ज़र मुबादला आ रहा है। बल्कि आप देखें, पिछले चंद माह में ज़र मुबादला में बड़ा ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ भेज रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये तो बेहतर है कि यहाँ हमारे बेरोज़गार फिर रहे हैं, जी। तादाद बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं दुनिया में जाके अपना काम-काज करें और इसको पॉज़िटिव मतलब है इसका इसके यूटिलाइज़ेशन ऊपर हो। 2 ओपिनियन हैं। हुँ। एक ओपिनियन ये है इफ्तिख़ार साहब कि लोग बाहर तो जा ही रहे हैं। अगर लोग जाना चाहते हैं, उनकी सलाहियतें यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वहाँ जाकर वो रहते हैं और फिर ज़र मुबादला भेजते हैं। आपके ख़्याल में एक ये भी रह गया है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बाहर नहीं जा सकती लेकिन टैलेंटेड है। यहाँ मुल्क में रोज़गार के मौक़े, कारोबार के मौक़े, सनत, यहाँ पैदावार बढ़ाई जाए जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। जब आपकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो वो जो पैसा आएगा वो भी पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग ठीक रहते हैं वो भी बात है, आपकी बात ये दुरुस्त भी है। है। आपकी एक बात आप उसका एक पहलू बता रहे हैं कि जी नहीं, बाहर नहीं, नहीं। जाएँगे तो ज़र मुबादला आएगा मैं और ये नहीं चीज़ें कह रहा आएँगी। कि सारे हाँ, बाहर जाएँ। हाँ। देखें, अब जिस तरह आबादी बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है इतने रोज़गार हुकूमत नहीं दे सकती। आपको भी पता है हुकूमत के नहीं, पास इतने हुकूमत वसाइल तो नहीं रोज़गार हैं। ना दे, लेकिन हुकूमत के पास इतने हुकूमत को वसाइल ऐसी नहीं है। पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत लोगों, जो प्राइवेट सेक्टर है देखिए उसमें जमशेद रोज़गार साहब, के फिर मौक़े भी आगे बढ़ें। आप जितने मर्ज़ी मौक़े दे दें, आप इंडिया से ज़्यादा मौक़े तो नहीं दे सकते। इंडिया की एक बड़ी तादाद बाहर रहती है, जी, जो ज़र मुबादला मुख्तलिफ़ ममालिक से कमा के अपने मुल्क भेजते हैं। तो ये जो एक बयानिया है, यार मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल वो है, जहाँ कहीं भी अब जो हमारा जो ग्लोबल विलेज वाला एक कंसेप्ट है, तो उसमें जहाँ अच्छा रोज़गार मिलता है, हमारे अगर टैलेंटेड बच्चे अमेरिका में या खलीज में या जहाँ भी उनको अच्छा रोज़गार मिलता है, तो इसमें मेरे ख़्याल में नेगेटिव कोई बात नहीं है, इसको पॉज़िटिव देखें। और पाकिस्तान में तादाद इतनी ज़्यादा है, आप कितने लोगों को रोज़गार देंगे, जितनी मर्ज़ी इंडस्ट्री लगा लें, जितना मर्ज़ी कर लें, फिर भी आपको एक हिस्सा बाहर जाएगा तो ही बेहतरी आएगी। नहीं, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में लोगों को जो टेक्निकल एजुकेशन है,
ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ دی جائے، اسکلڈ ایجوکیشن اور دیں جو آپ تاکہ جو باہر باہر زیادہ بھیج جائیں. کے جو آج ہاں کل آپ کو پتہ ہے کہ ای کامرس کا دور ہے، ڈیجیٹل لائف آگے بڑھ رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے، تو لوگ یہاں بیٹھ کر بھی ایسی ایکسپرٹیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ بھی باہر سے پیسہ ٹھیک بات منگوا سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے بات آئی ٹی یہ کی چیزیں پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے یہ آپ بھی کا. چیزیں ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور لیکن ہر ٹیلنٹڈ بچہ اس کی پرائرٹی ملک سے باہر جانے کی ہوگی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے ہر بچہ تو نہیں جا رہا لیکن یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کے بہت لیے بڑی اچھا تعداد نہیں میں ہوگا. جا رہے ہیں. سو ایسی بیلنس کریٹ کرنا چاہیے جس کے تحت ہم اوورسیز بھی امپلائمنٹ کے ذرائع ڈھونڈیں اگر ہمارے یہاں کم ہیں، لیکن ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہیں ایسے مواقع پیدا کریں جس کے تحت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار روزگار یہاں مہیا ہو سکتا پاکستان ہے. کے اندر ہی میسر آ سکے.